अजय पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वो इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का दिन आ जाता है और सिग्नल की आवाज के साथ रेस शुरू हो जाती है। बाकी लोगों की तरह अजय भी दौड़ना शुरू कर देता है। अजय जोश से भरा हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से थक जाता है और उसने सोचा कि बस अब वहीं बैठ जाऊं। वो वैसा ही सोच रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, अजय रुको मत, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हो, बस केवल रुकना मत। और अजय पहले के मुकाबले धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब आगे नहीं बढ़ सकता। वो लड़खड़ाने लगा और सोचने लगा बस हो गया और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर से अजय ने खुद को समझाया, अजय रुको मत, अगर तुम धीरे धीरे दौड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, कम से कम तुम चल तो सकते हो, तुम बस चलते रहो। अजय अब चलते हुए धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से लोग अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा और तभी वो अचानक से लड़खड़ा कर गिर गया। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए वो आगे नहीं बढ़ सकता था। जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया और अगले ही पल ही वो जोर से चीखने लगा कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए ये रेस पूरी करके रहेगा। ये उसकी जिद थी। उसने मन में ठान लिया, माना वो चल नहीं सकता था, लेकिन लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करेगा। अजय ने हिम्मत दिखाया और एक बार फिर से पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और वो इस बार तब तक बढ़ता गया जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण ना सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलें आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार हालात ऐसी हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, पर ऐसी हालात में कुछ भी नहीं करने का बहाने मत बनाओ। माना घर में मेहमान है, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ सकते हो। माना कि बाहर बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे बढ़ते रहो। और जब आप ऐसा करोगे तो अजय की तरह तुम भी अपने जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाओगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाओगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है।